अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की इस मजलिस में आपका इस्तक़बाल है। हम अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए एक पारे में दी गई बुनियादी व अहम हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। आइए 26वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला की दी गई बुनियादी और अहम हिदायत पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पर बाज़ाब्ता गौर करें और उसकी रोशनी से अपने आप को मुनव्वर करने की कोशिश करें। ये प्रोग्राम भी इसीलिए है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हो। 26वें पारे की शुरुआत सूरह अहक़ाफ़ से होती है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ पर अपनी कुदरत से अपनी उलूहियत पर इस्तिदलाल करता है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों व आसमानों को पैदा किया है, दरअसल वही अल्लाह तबारक व तआला इस बात का मुस्तहिक़ है कि उसकी इबादत की जाए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क की मज़म्मत की है और अहले शिर्क के बारे में यह हकीकत भी वाज़ेह की गई है कि कल क़यामत के दिन उनके हाथ सिवाय हसरत व नाउमीदी के और कुछ नहीं आएगा। ये लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, कल क़यामत के दिन उनके लिए वो सहारा नहीं बन पाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके एक बड़ी हकीकत बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बक़िया नबियों के सिलसिले की एक कड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुली व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए कि आप कोई अनोखे नबी नहीं हैं, आप भी नबियों के सिलसिले ही की एक कड़ी हैं। आपको भी ये नहीं मालूम कि आपके साथ क्या किया जाएगा और लोगों के साथ क्या किया जाएगा। आप तो सिर्फ़ वही की पैरवी करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आता है, उस पैगाम को आप मानते हैं और उसकी तरसील व तबलीग करते हैं, और यही आपका दरअसल काम है। अंबिया इसी मकसद के तहत भेजे जाते हैं। इससे एक और हकीकत भी खुलती है और ये जहन में रखना ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया हुआ दीन कोई अनोखा दीन नहीं है। ये दरअसल जो बुनियादी इस्लाम था उसी का फ़ाइनल वर्ज़न है। ये इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल तरीक़े से उतार दिया गया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता दूसरे तमाम अंबिया किराम से ये ज़रूर है कि जो बुनियादी तालीमात रही हैं अंबिया किराम की और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो यकसा हैं। उनमें कोई किसी किस्म की कोई तफरीक़ नहीं है कि एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फिर इसमें इस हकीकत का भी इजहार है कि अज़ाब नेमत की शक्ल में भी आ सकता है। कौम ने सोचा कि इस बादल से बारिश होगी और अज़ाब नाजिल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फलम्मा रअहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुम मुम्तिउना बल हुवा मस्तअजलतुम बिह रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। देखा कि अच्छा ये तो बादल आ गया है, बारिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत वाज़ेह की कि ये जो तुम्हें बादल नज़र आ रहा है और तुम समझ रहे हो कि बारिश होने वाली है, तो ये जो तुम अज़ाब का मुतालबा करते रहे हो, तुम जो जल्दबाज़ी से काम ले रहे थे, ये वो अज़ाब है। और अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी सरकशी का अंजाम क्या है। फिर जिनों की एक जमात का ज़िक्र हुआ है जिन्होंने कुरान करीम को सुना और ईमान कबूल कर लिया। ईमान कबूल किया और फिर उस ईमान की नशर व इशाअत में लग गए, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। इस कुरान करीम के पैगाम को आम करना और लोगों को उसकी दावत देनी शुरू कर दी। क्या हम जिनों की इस जमात से सबक लेने को तैयार हैं कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जब सुनते हैं तो हम भी इस कलाम पे अमल करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
इस सूरत का इख्तिताम कायनात पर गौर करने, आखिरत में मुशरिकीन के दर्दनाक अंजाम और दावत के सिलसिले में अंबिया किराम का जो उसवा रहा है सब्र करने का, उसको अपनाने की तलकीन पे होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फस्बिर कमा सबर उलुल आज़्म मिनर रसूल। फिर इस पारे में सूरह मोहम्मद है, इसमें अहले ईमान के हक़ पर होने की वजाहत है और मैदान क़िताल में उन्हें साबित कदम रहने को कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर वो अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक अमल करें, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अपनाएं, अल्लाह तबारक व तआला जो जो कहता है करने के लिए वो करें। जब वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद ज़रूर करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यांसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे पाँव जमा देगा। फिर इसमें सूरह मोहम्मद में मुत्तक़ियों को मिलने वाली जन्नत की नेमतों का जिक्र है और मुनाफिकीन की हकीकत से पर्दा उठाया गया है। इस पर गौर कीजिएगा कि क्या वो औसाफ जो मुनाफिकीन के हैं और वो औसाफ जो मोमिनीन के हैं, इन दोनों औसाफ में से हमारा कहाँ कौन सा हिस्सा है। हम अगर अपने आप पे सोचेंगे, गौर करेंगे, अपना जायज़ा लेंगे तो अपने आप को मोमिनीन के औसाफ से जोड़ सकेंगे और मुनाफिकीन के औसाफ से अपने आप को अलग कर सकेंगे। सूरत के आखिर में अल्लाह की राह में ख़र्च करने पे उभारा गया है, बखीली से रोका गया है और बड़ा इंतबाह उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी से रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जगह एक और दूसरी कौम को ले आएगा जो हम जैसे नहीं होंगे। इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार होना अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत यह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक जीते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के चहीते होते हैं। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पसे पुष्ट डाल देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना चहीता बनाकर नहीं रखता। इस मामले में किसी की कोई इजारादारी नहीं है। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। फिर इसमें सूरह अल-फतह है। सुलह हुदैबिया को इसमें फ़तह बताया गया है, मुसलमानों के लिए बशारत है और अहले शिर्क व निफाक पर ही बुराई का फेरा है, इस हकीकत का भी इसमें इजहार किया गया है। और जब सुलह हुदैबिया को फ़तह से अल्लाह तबारक व तआला ने ताबीर किया है तो इस पर उम्मत मुस्लिमा को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक कभी कभी पीछे हटना भी हिकमत व दानिशमंदी का तकाज़ा होता है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला जब नीयत अच्छी हो, जब शऊर समझदारी से काम लिया जा रहा हो तो अल्लाह तबारक व तआला फतह कामरानी के रास्ते निकाल देता है। सुलह हुदैबिया अपने आप में एक बड़ा इस्लामी वाक़या है और उस पर उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर से इस सूरत की रोशनी में गौर करते रहना चाहिए, जायज़ा लेते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस उसवा को अपनाने की पोजीशन में कब हैं, कहाँ हैं और किस तरह उस उसवा को अपनाकर अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आमतौर पे मुसलमान इस हैसियत से सोचने के लिए कम तैयार नज़र आते हैं। इन आयात पे गौर करने की ज़रूरत है। सूरत के आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे हैं और इन आयात पे दरअसल बहुत आँखें खोलकर दिल से गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की खुसूसियात क्या हैं, मोमिनों के साथ वो कैसे नर्म होते हैं और दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनके साथ उनका रवैया कैसा है, उनका ताल्लुक़ बिल्लाह कैसा है, कैसे उनकी पेशानियों पे सजदों के निशानात होते हैं, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से उन्हें नवाजता है। और जब ये औसाफ कोई भी उम्मत अपने अंदर पैदा कर ले तो यकीनी तौर पे वो कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होगी। इसके बाद इसी पारे में सूरह हुजरात है।
सूरह हुजरात दरअसल अखलाक व आदाब की सूरत है। समाजी बुराइयाँ जो हर मुआशरे को अपने चंगुल में ले लेती हैं और मुआशरे को तबाह व बर्बाद करके रख देती हैं, ग़ीबत, चुगलखोरी, अफवाह, मोहतरम लोगों का एहतराम न करना, इन तमाम चीज़ों का बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आयतों के अंदर जायज़ा लिया है और समझाया है कि मोमिनों का तरीक़ा क्या होना चाहिए। अगर दो जमातें मुसलमानों की आपस में लड़ जाएं तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, कोई गलत बात उन तक पहुँचे तो उनका रवैया क्या होना चाहिए, और जो पूरी दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए तफव्वुक़ बरतरी की बुनियाद क्या है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। फिर उम्मत मुसलमा के जो अफराद हैं उनके दरमियान उख़ुवत की बुनियाद क्या है, इस पूरी सूरत पे गौर करने की ज़रूरत है। और इस सूरत की रोशनी में अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो जो समाजी बुराइयां मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर रही हैं उनका हम बेहतर इलाज कर सकते हैं। उलमा, खुतबा और मुस्लिहीन के लिए इस सूरत में बहुत ज़्यादा सामान है। वो इस सूरत की रोशनी में समाज को बेहतर तरीक़े से आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके बाद इसी पारे में सूरह क़ाफ़ है जिसमें आखिरत के अहवाल से डराया गया है, कैसी हौलनाकी होगी उसका अल्लाह तबारक तआला ने नक्शा खींचा है। जहन्नम किस तरह से मज़ीद का नारा लगाएगी, मज़ीद उसको और चाहिए। और ये इन आयात पे जब गौर कीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान का दिल दहल जाता है। और अगर इन आयात को पढ़ते हुए हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खशियत आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा पैदा हो जाए, तो हम ये समझें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसके बाद इसी पारे में सूरह ज़ारियात है, इसमें भी आखिरत का नक्शा खींचा गया है। अहले ईमान और अहले कुफ्र के रवैये की निशानदही की गई है। और ये जितनी सूरतें हैं इनमें जब आखिरत का नक्शा खींचा जाता है, जहन्नम के अहवाल, जहन्नम की हौलनाकियाँ बयान की जाती हैं, जो सूरत हाल वहाँ होगी, जो बेबसी होगी, जिस तरह से अजाबों से दो चार होना पड़ेगा, जब वो सारी चीज़ें बयान की जाती हैं और साथ ही अहले जन्नत के औसाफ बयान किए जाते हैं, उनको जो नेमतें मिलेंगी उन नेमतों का जब खूबसूरत नक्शा खींचा जाता है, तो इसका मकसद ये है कि आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करे, आदमी अपने आप को जन्नत में ले जाने की कोशिश करे, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे गामज़न हो जाए और यूँ अपने आप को कामयाब कर ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकियों की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।